तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वुमेंस वर्ल्ड कप के मैच की जो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेंस के बीच। देखिए पहला मैच है, 2 मैच है, ठीक है। आज के दिन के दोपहर का मैच है 3:30 बजे, ठीक है। इसकी डेडलाइन है। कहाँ पे मैच खेला जाएगा ये देख लो पहले। सबसे पहले मैच टिप्स में एक आपका मिनट, ये दुबई में मैच खेला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ की जो पिच है आपको पता ही है, ये जहाँ पे थोड़ी बैलेंस ही विकेट है, ज़्यादा यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है, बट मैं फिर भी देख रहा हूँ स्पिनर ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं दुबई में भी, ठीक है। शारजाह में स्पिनर को खेलना इसलिए ज़्यादा टफ है क्योंकि वहाँ की आउटफील्ड भी स्लो है, बट दुबई में देखिए बैटर थोड़ा ठीक ठाक ही रन कर दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 110-20 बन रहे हैं, 130-40 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वुमेंस में वैसे भी देखिए 130-40 ठीक ठाक ही स्कोर माना जाता है, और यहाँ पे वैसे भी पिचेस उतनी ईजी नहीं है खेलने के लिए, और पेसर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना मैंने देखा ना, पेसर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं वैसे, ठीक है, बट फिर भी स्पिनर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उनको टर्न अच्छी खासी मिल रही है, तो ये मान के चलना उसको साउथ अफ्रीका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्हीं के फेवर में टीम बनाओगे बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्कॉटलैंड के जो प्लेयर, और देखिए वेस्ट इंडीज़ के सामने भी स्कॉटलैंड का जो मैच हुआ था, उधर भी बस 1-2 प्लेयर अगर स्कॉटलैंड का हमने ले लिया होता ना, कंफर्म जीएल आ गई थी मेरी। बहुत देर तक पहली रैंक चल रही थी, मतलब दूसरी टीम से जो मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे नहीं दी थी। मैं काफ़ी सारी टीम बनाता हूँ ना, तो उनमें से एक टीम मेरी पहली रैंक चल रही थी, क्योंकि मैं 1-2 ही रोटेशन करता हूँ। जो टीम देता हूँ ना उन्हीं में 1-2 रोटेशन करता हूँ, बस 1-2 और सही प्लेयर होता ना, मेरी जीएल आती है उस मैच में जो स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था। तो भाई यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन सही आ रही है। हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस जो स्पेशली मेन टीम जिससे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें एक आधा प्लेयर ऐसा निकल जा रहा है जो बहुत मतलब कि लॉस हो जा रहा है उस वजह से, मतलब इम्पैक्ट उसका इतना गलत पड़ रहा है उस प्लेयर का। वरना मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप देखोगे लीग हार नहीं रहा हूँ, 1-2 मतलब एक प्लेयर की वजह से जो 60-70 पॉइंट दे जाता है उसी की वजह से मैं हार रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मेरे डेथ के बॉलर विकेट ले ही नहीं पा रहे, वो बड़ा एक कारण है। और जो कोई बॉलर मैं ड्रॉप करता हूँ वो डेथ में आ जा रहा है, और 2-2 3-3 विकेट लेके चला जा रहा है। आप देख रहे होगे तो मैच, ठीक है। बाकी देखिए मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा आपका लॉस डेफिनेटली कवर हो। वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा जो बीच में 2 ही मैच अच्छे गए हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है, बट लॉस है, मैं कवर करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका की सबसे पहले टीम देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं मान के चल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका बेशक पिछला मैच हार ही गया, बट बहुत क्लोज हारी है। सामने इंग्लैंड जैसी टीम थी, काफ़ी क्लोज लेके गई थी मैच, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे शायद आया बुंगा काका की जगह टुमू शेकू होने खेल सकती है। मेरे को लग रहा है एक चेंज करना चाहिए इनको, टुमू शेकू होने खिला सकती है, वरना एक ए हलूबी भी है, ठीक ठाक प्लेयर है, बट चांसेस कम लग रहे हैं। एक एस नायडू भी है, लेग ब्रेक बॉलर है, शायद मिले, बट इसके भी चांसेस कम है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ठीक ठाक स्पिनर है। सोने लूज भी लेग ब्रेक है, बट मेरे को लग रहा है वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, यही हो सकता है। टोमी शेको ने शायद एस नायडू को भी एक आध मौका दे दे, क्योंकि वार्म अप मैच में एस नायडू को अच्छा खासा उन्होंने बॉलिंग करवाई थी, मेरे को याद है, ठीक है। उसमें ठीक ठाक भी करा था नायडू ने, ठीक है। तो ये का चेंज हो सकता है, और नायडू खेलती है ना, ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर है, और स्पिनर लगभग यहाँ पे 2 से 3 ओवर कन्फर्म करा ही रहे, वैसे तो पूरे ही करा रहे हैं, बट अब 2 से 3 मान के चलो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा ही बॉलिंग ऑप्शन हैं देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्कॉटलैंड से मेरे को लग नहीं रहा बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस होंगे, यहाँ आप सेम ही टीम मान के चलो। अब एक बार मोस्ट ऑफ दी ओवर्स देख लेते हैं साउथ अफ्रीका से, फिर मैं टीम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों टीम से देख लेता हूँ मोस्ट ऑफ दी ओवर कौन करेगा। साउथ अफ्रीका का मेन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब और करते भी हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हर टीम में आप देखोगे बॉलिंग तो हर कोई कर सकता है, बट इनमें कर भी रहे हैं। और कौन कौन से मेन बॉलर, तो पहले वो देख लेते हैं। खाखा, मरीजान कैप, क्लोट्रॉन लगभग कन्फर्म पूरे 4-4 ओवर करेंगी, लाबा भी जोड़ दो उसमें, ठीक है। तो मतलब 16 ओवर तो आप लगभग कन्फर्म मान के चलो। कभी कभार आपको चांस दिखेगा इनमें से किसी का एक आध ओवर कटेगा, जैसे पहले मैच में मेरा बॉलर आया बुंगा काका का 1 ओवर कट गया था, वो भी डेथ का, जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ था। देखिए मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, या तो मेरे बॉलर को डेथ में दे नहीं रहे, और जो बॉलर मैं नहीं ले रहा उनको वो डेथ में आ रहा है, तो वो 2 से 3 विकेट लेके जा रहा है, तो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे खाखा का भी शायद 1 आध ओवर कट सकता है, वो भी चांसेस वैसे कम ही है, बट आप सबका मान के चलो 1 आध ओवर तो किसी का भी कट सकता है। नाइडीने, डी क्लार्क, सुने लूस, डर्कसन, इनके पास ये 3 एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है, मतलब बचे जो 4 ओवर है ये 3 मिलके करेंगे, और हो सकते हैं इनमें से कोई ज़्यादा ओवर भी कर जाए। फिर यहाँ से खाखा के ओवर कर सकते हैं, ट्रेन के ओवर भी कर सकते हैं, और चांसेस कम है, क्योंकि काप, ट्रेन और मलाबा के होने चाहिए। काप तो मेन बॉलर है, वो ट्रेन और मलाबा स्पिनर है, तो मेरे को लग रहा है इनके तो होने ही चाहिए। तो आप मान के चलो बचे 4 ओवर हैं, स्पेशली सोने लूस और नडेग डी क्लार्क कराएंगी, बट 1 से 2 ओवर डर्कसन भी करा सकते हो। डर्कसन ने बढ़िया बॉलिंग करा दी ना, वो ज़्यादा भी करा सकती है, बट चांसेस कम है, ठीक है। अब यहाँ से और कोई बॉलिंग मेरे को नहीं लग रहा है साउथ अफ्रीका किसी को देगी। स्कॉटलैंड से देख लेते हैं, इनके एक प्लेयर को छोड़ के, कौन, विकेट कीपर को छोड़ के, सारा वैसे को छोड़ के हर एक प्लेयर बॉलिंग कर सकता है, बट जो लॉजिकल है ना, जो हम देखेंगे कि कौन कौन एक्चुअली में बॉलिंग करना चाहिए वो देखेंगे। अब ताहा मकसूद, एक तो केप ब्राइस, ठीक है।
के ब्राइस, अब ताहा मकसूद, आर स्लेटर। लगभग अच्छे खासे चांस ये पूरे ठीक ठाक ओवर करेंगे। स्लेटर के तो हर मैच में ओवर कट रहे हैं। पहले मैच में ठीक ठाक बॉलिंग कराई थी, वहाँ भी ओवर कटा। डेथ में बॉलिंग नहीं थी, वहाँ पे भी सेम गड़बड़ हुई। और सेकंड मैच में देखिए विकेट लेगी थी, फिर भी ओवर काटे। मतलब वैसे तो मैच जीत गई थी वेस्ट इंडीज़ पहली, तो वहाँ तो चलो मानते हैं हम। बाकी स्लेटर देखिए अच्छे खासे ओवर करेगी, तो 2 से 3 ओवर कंफर्म मान के चलो। पूरे 4 ओवर अब ताहा मकसूद के मैं कंफर्म समझता हूँ, बट अब फिर भी 3 से 4 मान के चलो। के ब्राइस के भी आप 3 से 4 मान के चलो, ठीक है। तो अब 10 से 12 ओवर इन तीनों के मिलके मान के चल सकते हैं। तो बचे 8 से 10 ओवर। देखिए इनके पास बहुत ऑप्शन है। के फ्रेजर, ओलिविया बेल ज़्यादा बॉलिंग करा रही है और विकेटें भी ले रही है, तो ओलिविया बेल के भी आप पूरे 4 मान के चल सकते हो, बट फिर भी मैं 3 से 4 ही मान के चल रहा हूँ हर एक प्लेयर के। कार्टर वैसे कम ही करा रही है बॉलिंग, बट आप एक आध ओवर मान के चलो। के फ्रेजर मेन है, ठीक है। तो मेन तो ये 5 बॉलिंग ऑप्शन हो गए, फ्रेजर, स्लेटर, अब ताहा मकसूद, ओलिविया बेल, के ब्राइस। बाकी इनके पास प्रियांश चटर्जी है, कार्टर है, होरली भी है। होरली देखिए मैं मान के चल रहा था बॉलिंग उतनी कराएगी नहीं, बट होरली ने भी करा दी। अदरवाइज इनके पास लिस्टर भी है, लोरना जैक भी है, ये भी बॉलिंग करा सकते हैं, बट इनके चांसेस लॉजिकली कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए मैं पिक की बात कर लूँ साउथ अफ्रीका से, मैं जो कंफर्म पिक है देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मरीजान कैप, अगर मैंने बॉलिंग ऑप्शन की बात कर लिया तो मैं उतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा मैं पिक करके चलूँगा। लेके चलो, बहुत अच्छी भी करेगी। ट्रेन रीज़न आपको पता ही है, डेथ में भी आ जाती है, तो ये आपका बड़ा बढ़िया वो रहेगा आपके लिए पिक। और बैटिंग बहुत तगड़ी करती है, अभी उतनी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बट ये अच्छी पिक रहने वाली है। नोनकुलम मलाबा देखिए मैं पिछले मैच में लेके नहीं गया था, 1 विकेट मिला जरूर था, वो भी लास्ट की बॉल पे अपने स्पेल की, बट सामने कमजोर टीम है, यहाँ पे ज़्यादा विकेटें मिलनी चाहिए। आयाबुंगा खाका इस मैच में मैं डेफिनेटली बैक करूँगा, खेलनी चाहिए शायद, बट मैं लेके जाऊँगा, चाहे कोई भी खेले शायद इसकी जगह। अगर कोई दूसरा बॉलर खेलता है जो जिसके चांसेस ज़्यादा बने, तो मैं डेफिनेटली लेके जाऊँगा। यहाँ से नडीने डी क्लार्क, देखिए उतनी ज़्यादा बॉलिंग में भी ना मिले, बट प्लेयर अच्छी है। हो सकता है 1-2 ओवर कराए उसमें विकेट मिल गई ना, तो शायद डेथ में भी आ जाए, और डेथ में आ जाते हैं नडीने डी क्लार्क, तो वो बड़ा रिस्क रहेगा। अभी के लिए मैं नडीने डी क्लार्क भी लूँगा। अब सोने लूस इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत गड़बड़ कर रही है हमारे हर मैच में। ये जब वार्म अप मैच से पहले कुछ 1-2 सीरीज़ हो रही थी, उसमें बहुत अच्छी बैटिंग करी थी प्लेयर ने, बॉलिंग भी ठीक ठाक करी थी, वहाँ भी विकेट भी ले गई थी लास्ट में, और बॉलिंग भी बैटिंग तो बढ़िया कर रही है। यहाँ पे बैटिंग बहुत नीचे है, और बॉलिंग से ना देखिए विकेटें नहीं मिल पा रही है इसको, और यहाँ पे मिलनी चाहिए इस प्लेयर को विकेट, बट मैं लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि शायद बॉलिंग ऑप्शन इनके इतने ही रहेंगे। अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते हैं ना, फिर सोने लूस को आप ड्रॉप कर सकते हो, बट अभी के लिए लूस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से साउथ अफ्रीका से बैटिंग में बात कर लूँ, लूरा बुलवाट, टी ब्रिट्स, यानी कि बोश बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, भयंकर स्ट्रगल करती है, तो अभी के लिए मैं बोश नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब स्कॉटलैंड से कौन कौन से प्लेयर लेना है, के ब्राइस आपको लेके ही जाना चाहिए। होरली भी इनके पास एक ऑप्शन में है, बट मैं होरली ना स्टार्टिंग में टैग करके खेलेगी, और वहाँ पे अगर ये रन करेगी ना ज़्यादा तो दिक्कत आएगी, वरना अगर ये स्टार्टिंग के 1 ओवर में ज़्यादा रन नहीं करती है ना, ये विकेट फेंकती ही फेंकती है, चाहे जितने मर्जी 5-10 जितने भी कर दे रन, ये बाद में विकेट फेंकेगी 3-4 ओवर के बाद। वैसे तो काप है ही है इनके पास, शायद वहीं पर विकेट फेंक दे काप के ऊपर, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ शायद बहुत बड़ा तो स्कोर बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। बाई चांस होएगा 20-25 करेगी, ठीक है, वो भी चांसेस कम है। सारा ब्राइस इनकी सबसे बेस्ट बैट्समैन में से एक है, बट देखिए मैं इसको ना थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो खेलते, एक्चुअली थोड़ा क्या, स्पेशली इन पिचेस पे बहुत ज़्यादा स्लो खेलेगी, तो शायद ये बीच में जब भी अटैक करने जाएगी ना आउट होएगी। आपने पहला मैच देखा होगा, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक खेली थी, फिर भी ये 110-15 रन थे वो चेज़ नहीं कर पाए, और ये बहुत स्लो खेली थी सारा ब्राइस, और पूरी कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं कर रही थी, कोशिश कर रही थी, बट उतने उसके शॉट लग नहीं रहे थे, तो ये रीज़न है अभी के लिए मैं सारा ब्राइस नहीं ले रहा। तो बट आपको एक विकेट कीपर लेना पड़ेगा, तो आप क्या सिनोला जाफ्ता ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। विकेट कीपिंग से ना अगर 2 कैच भी पकड़ ली ना, मैं लिख के दे रहा हूँ सारा ब्राइस इतने पॉइंट हो जाएंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं कौन, स्कॉटलैंड, तो आप सारा ब्राइस ले सकते हो, क्योंकि वहाँ से फिर सारा ब्राइस भी विकेट कीपिंग से पॉइंट देगी, और बैटिंग में ऊपर आएगी, वहाँ से 10-15 तो कर ही सकती है, ठीक है। फिर आप सारा ब्राइस ले सकते हो। अगर फर्स्ट बॉलिंग आ जाती है साउथ अफ्रीका की, फिर मैं शायद सिनोला जाफ्ता को लूँ, ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। आप चाहो तो सारा ब्राइस ले सकते हो, मैं ऐसी ही लॉजिक लगा के टीम बना रहा हूँ। वैसे तो एक आधी चीज़ नहीं चल रही है, वो गड़बड़ हो रही है, वरना मेरी सब लॉजिक तो चल ही रहे हैं। सिर्फ एक आधा जो मेन चीज़ है, पेसर वगैरह जो डेथ में आ रहे हैं बॉलर, वो नहीं चल पा रहे हैं मेरे, जो कुछ मैं एक्स्ट्रा स्पिनर ले जा रहा हूँ उनको बॉलिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, वो 1-2 गड़बड़ हो रही है, वरना मेरी टीम ठीक ही चल रही है। यहाँ से एक और प्लेयर लेना है, थोड़ा जीएल में रोटेट करना है आपको। ये 10 प्लेयर मैं कह रहा हूँ लेके चलो। अब कौन सा 11th प्लेयर आप लो, ओलिविया बेल,
अब्ताहा मकसूद, जिसमें अब्ताहा मकसूद मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट बॉलर है अब्ताहा मकसूद। शायद मैं इस मैच में अब्ताहा मकसूद को बैक करूं, बट मैं रीज़न है शायद आर स्लेटर को लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर विकेट गिरती है ना साउथ अफ्रीका की, हाईली चांस है आर स्लेटर या ओलिविया बेल भी लेके जा सकती है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में विकेट गिर सकते तो स्लेटर और के ब्राइस पे ज़्यादा चांस है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 ओवर ना यही दो मिलके करते हैं। मतलब अगर ज़्यादा बेटाई नहीं हुई तो यही करेंगे, और अगर देखिए उसमें विकेट फेंक दी साउथ अफ्रीका ने तो इन्हीं में विकेट मिलेगी, उसके बाद ही सेट हो जाएंगे अफ्रीका के प्लेयर, शायद उतनी विकेट ना मिले। अगर उसके बाद आप मान के चलते विकेट गिरेगी तो ये शायद यहाँ से अब ओलिविया बेल या अब्ताहा मकसूद लेके जा सकती है। इनके पास एक प्रियांश चैटर्जी है, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देती है, और आई थिंक लास्ट मैच में तो बॉलिंग भी ठीक ठाक ही करी थी। एक बार देख लेते हैं, 11-12 ही ओवर हुए थे आई थिंक, वेस्ट इंडीज़ ने 11-12 ओवर में चेज कर दिया था। विकेट भी मिली थी, मैंने ये ध्यान दिया विकेट भी मिली हुई है। ओवर एक ही करा था क्योंकि मैच ही जल्दी खत्म हो गया था, और महंगी भी हुई थी साबित वैसे तो, बट आप प्रियांश चैटर्जी ले सकते हो क्योंकि बैटिंग बैकअप देगी। अभी के लिए मैं यहाँ से देखिए अब्ताहा मकसूद लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी ये फेवरेट प्लेयर है, इस वजह से आप किसी को भी ले सकते हो एज ए 11 प्लेयर। अभी के लिए मेरी ये टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन में ज़्यादा सोचना नहीं है कि आपको कैप्टन करो, वाइस कैप्टन में आपके लिए बहुत भयंकर, मतलब ढेरों ऑप्शन है, भयंकर कह रहा हूँ मैं, ढेरों ऑप्शन है। कौन कौन? आयाबुंगा खाका को थोड़ा ज़्यादा जीएल में ट्राई करना, मलाबा को आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, नाइडीन डी क्लार्क को ट्राई कर सकते हो, सॉरी नाइडीन डी क्लार्क को मत ट्राई करना, जीएल में करो इनको। देखिए ज़्यादा ऑप्शन मैं वैसे कहूँ वीसी में आप मलाबा कर सकते हो और लोरा बुलवार्ड कर सकते हो, बहुत बाकी ना रिस्की हो जाएंगे। बाकी जीएल में ट्राई करो यार, ट्रेन कर सकते हो वैसे, क्योंकि ट्रेन के ओवर नहीं कटेंगे, बट आप इनसे बॉलिंग में ही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि बैटिंग में तो लग नहीं रहा मेरे को बैटिंग आएगी इनकी। तो बेस्ट कैप्टन आपके लिए काप रहेगी, वाइस कैप्टन मलाबा करो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इन्हीं के साथ जाओ, जीएल में रोटेट करो, हक्का, नाइडीन डी क्लार्क, ट्रेन, लोरा बुलवार्ड, टी ब्रिट्स, के ब्राइस, मतलब आप हर एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर ट्राई कर सकते हो। सुने लूज को आप छोड़ दो, सिनोला जाफ्ता को छोड़ दो, इनके चांसेस कम है ज़्यादा पॉइंट देने के, तो बाकी आप हर एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर को रोटेट करो, अच्छा रहेगा। कि ये ब्राइस को भी ट्राई कर सकते हो एज ए सीबी से, ठीक है, इन जीएल स्पेशली। तो बाकी देखिए फाइनल तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो जुड़ जाना टेलीग्राम से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी देखिए अगली वीडियो में मिलेंगे, और देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हर मैच में ट्राई कर रहा हूँ, कोई तो मैच मैं आपको जीएल निकालने की ट्राई करूँगा। मिनी जीएल तो आती रहती है, बट मैं जीएल का पूरा ट्राई करूँगा कि आए किसी तरह, मिनी जीएल भी आ जाए तो अच्छा रहेगा उसी में, ठीक है। बाकी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल अवर व्यूअर्स।